कभी आपने नोटिस किया कि हम लाइफ में कितने जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कभी लाइफ हमारे हिसाब से चले तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, और कभी कोई चीज़ हमारे हिसाब से ना हो तो हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और इन बहुत शॉर्ट डिसीजंस में, बहुत क्विक डिसीजंस में एक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है जो हमें हमेशा ये रहती है कि कोई इंसान, हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। और कभी ऐसे लगता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आनी ही नहीं चाहिए, बहुत सब कुछ स्मूथ रहना चाहिए। और इस सब में ना एक चीज़ है जो मुझे लगती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो एनालिसिस है ना, जो हमारी ओवर थिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। क्योंकि बहुत बार चीज़ें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, या लाइफ वैसे पर्सपेक्टिव से नहीं हम देख रहे होते जैसे पर्सपेक्टिव से हम फाइनली उसको इतना क्विक के चक्कर में कंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे लगता है कि जो ये माइंड है और जो ये दिल की थकान है, ये जो मन की थकान है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम से या उसके सॉल्यूशन से नहीं हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से हो रही है, बहुत क्विक डिसीजन लेने की वजह से हो रही है। और जो हम एक एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाते हैं, जहाँ पे हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, जहाँ पे हमें सब कुछ पहले से ही कंक्लूड कर लेना है, जहाँ पे हमें हर सिचुएशन का काउंटर मेजर पहले से ही पता होना चाहिए। जो एक थॉट प्रोसेस है ना, उस वजह से हम ज़्यादा बहुत जल्दी या तो खुश हो जाते हैं, और या बहुत जल्दी हम दुखी हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और आज इस टाइमलेस विजडम की रिफ्लेक्शन में हम दोबारा से एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बैठेंगे और थोड़ी देर कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि वो स्टोरी क्या थी, उसके लेसन्स क्या थे और हमने क्या सीखा। तो आज की जो स्टोरी है वो एक टाओइस्ट विजडम के ऊपर स्टोरी है, एक चाइना के बहुत बुजुर्ग किसान की स्टोरी है। बहुत नॉर्मल कॉमन स्टोरी है, बट हाँ, हम उसको एक थोड़ा सा अच्छा सा पर्सपेक्टिव देंगे और अपनी लाइफ से जोड़ के देखेंगे कि वो चीज़ हमें कैसे लगी। तो कहानी ऐसे है कि एक चाइना में किसान थे, और बहुत बूढ़े ओल्ड किसान थे। उनका एक बेटा था और वो अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपना घर चलाते थे। उनके पास एक घोड़ा था। तो एक दिन क्या होता है, वो जो घोड़ा होता है वही सारा काम कर रहा होता है, वही सारी उनको हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस में। लेकिन एक दिन ना वो घोड़ा खो जाता है, उसको वो चरने के लिए भेजते हैं और वो ग्रेजिंग करते करते बाहर कहीं चला जाता है और लौट के नहीं आता। तो जो बहुत सारे लोग होते हैं गाँव के, वो उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा एक ही अर्निंग का सहारा था जिससे तुम ये सारी चीज़ें कर पाते थे, और अब तो ये घोड़ा ही चला गया। और ऐसे मोमेंट पे वो किसान बोलता है कि हाँ शायद। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद वो जो घोड़ा होता है वो वापस आ जाता है अपने मालिक के घर पे। और वापस आके वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ 3-4 और जंगली घोड़े लेके आता है। तो फ्री में उसको इतने सारे घोड़े मिल जाते हैं और बहुत सारे अच्छे हेल्दी घोड़े मिल जाते हैं, और उसका काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो फिर गांव के लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि वाह, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़े और तुम्हें ये घोड़े भी इतने सारे मिल गए। उसके बाद क्या होता है कि किसान बोलता है कि हाँ शायद। और फिर उसका जो बेटा होता है वो उन घोड़ों को ट्रेन कर रहा होता है, जंगली घोड़ों को, और उन्हें बहुत अच्छे से सिखा रहा होता है कि कैसे काम करना है, कैसे चीज़ें करनी है। उनमें से जो एक घोड़ा होता है वो उसको अचानक से गिरा देता है, और उनकी जो बेटे की टांग होती है वो टूट जाती है। तो फिर गांव के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जो तुम्हारा बेटा है अब महीनों नहीं उठ पाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा कुछ महीनों तक, तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, और उसको कितना पेन हुआ और ये कितनी बुरी बात है। तो वो जो किसान है वो फिर बोलता है कि शायद। और उसके 1 ही 2 महीने के बाद उस कंट्री में दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो जाती है। तो जो वहाँ की सरकार होती है वो हर गाँव में जो जवान लड़के होते हैं उनको फ़ौज में रिक्रूट करने के लिए बुलाती है, और ये बोलती है कि सब जवान लड़कों को लेके आओ। पर गांव के सारे लड़के चले जाते हैं, सिर्फ जो किसान है उसका बेटा नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी टांग जो होती है वो टूटी होती है
और उसकी टूटी टांग ने उसको बचा लिया। और ऐसे में गांव वाले आते तो हैं, लेकिन अब उनके पास कोई कहने को नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है। और इस कहानी से अगर हम बात करें तो मुझे कहानी पर्सनली बहुत पसंद है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कहानी हमें पॉजिटिविटी सिखाती है, ये कहानी ना हमें एक लाइफ की हमारी हैबिट के बारे में बात करती है और वो हैबिट को इम्प्रूव करने के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाती है। क्योंकि हम कहीं तरह से ना अपनी लाइफ को एक वर्डिक्ट वर्जन में जीते हैं। वर्डिक्ट वर्जन में जीने का मतलब है कि जैसे ही कुछ हुआ हम इमीडिएटली कंक्लूड करते हैं कि अब तो ये ऐसा हो गया, या नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ तो हम फिर कंक्लूड करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जो लाइफ है हमारी वो एक वर्डिक्ट नहीं है, जो लाइफ है हमारी वो एक प्रोसेस से चलती है। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जो चीज़ें हमारे साथ उस मोमेंट पे हो रही होती हैं वो उस समय पे हमें नहीं पता चलता कि वो क्या हैं, या उस समय पे हम कंक्लूड नहीं कर पाते। लेकिन हम सभी ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि कुछ समय के बाद जब हम पीछे देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि अगर लाइफ में हमारे साथ वो चीज़ें नहीं हुई होती तो शायद हम आज वहाँ नहीं होते जहाँ पे हम हैं। जैसे कोई इंसान हमें मिलता है, इनिशियली वो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता या हम बहुत कंफर्टेबल नहीं लगते, लेकिन स्लोली ऐसा होता है कि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, या वो हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस में या किसी काम में कोई इंसान मदद कर देता है जो कि इनिशियली हमें अच्छा नहीं लगता। या कई बार ऐसे होता है कि कोई हम जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई चीज़ हम ट्राई करना चाहते हैं और वहाँ पे हमें सक्सेस नहीं मिलती और उस टाइम हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी हार हो गई है। लेकिन फाइनली जब हम कुछ साल के बाद मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर ये स्पीड ब्रेकर हमारी लाइफ में नहीं होता तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो यही वाली जो फीलिंग है ना, इसी को हम कहते हैं कि जब हम लाइफ को अपने वर्डिक्ट मोड में जीते हैं तो हम ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हम पेन से, मेंटल एगनी से और ओवर थिंकिंग के प्रेशर से गुजरते हैं। और उसी को हम बुद्धिज़्म में एक बहुत प्यारा सा कोट है जो हम बोलते हैं कि पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। तो पेन है बॉडी में, या प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल है, फिजिकल है, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसको अभी फ़िलहाल हम हटा नहीं सकते। लेकिन जो हमारा ओवर थिंकिंग है, जो हमारी थकान है, हमारी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है इधर उधर की बातों में सोचने में, ओवर एनालाइज करने में, उससे हमारी सफरिंग इंक्रीज होती है। और इस चीज़ को अगर हम बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से सीखें कि जो वाटर है, जो पानी है, वो हमें इसमें क्या सिखाता है, तो हमें समझ में आता है। आप कभी भी किसी रिवर के पास जाके बैठिए, वो जो नदी होती है वो बहुत आराम से बह रही होती है, और जब हम उसके साथ बैठते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वो जो नदी है ना वो उस मोमेंट पे सिर्फ बह रही होती है। वो उस मोमेंट पे ये कैलकुलेट नहीं कर रही होती कि मेरे रास्ते में कितने पत्थर आएंगे, मुझे कितना लंबा चलना पड़ेगा, मैं समुद्र तक कब पहुंचूंगी और मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। नहीं, नदी को पता है, उसको एक फेथ होता है कि जो भी रास्ता मेरे लिए होगा वो ठीक होगा, और टाइम टू टाइम मैं अपना पाथ जो है वो खुद साथ में क्रिएट करती चली जाऊंगी और चीज़ें हो जाएंगी। तो जो नदी है वो एक प्रेजेंट मोमेंट पे रह के फ्लो करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवर को देखें हमेशा ये फील करें कि ना वो कैलकुलेट कर रही है कि कितने पत्थर हैं, ना वो कैलकुलेट कर रही है कि कितना रास्ता बचा है, ना वो ये कैलकुलेट कर रही है, आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि पता नहीं मैं पहुंचूंगी भी कि नहीं पहुंचूंगी। वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में अपना एक एक्शन ले रही है, और वो एक्शन ये है कि उसे फ्लो करना है। और अगर हम अपनी मॉडर्न लाइफ में भी इस चीज़ को समझें तो हमें ये समझ में आता है कि जो विजडम है ना, वो विजडम सिर्फ ये नहीं है कि मैं इतना वाइज हो जाऊं, मैं इतना इंटेलिजेंट हो जाऊं कि मुझे सब कुछ पता हो। विजडम ये है कि में इतनी समझदारी आ जाए कि मैं करंट सिचुएशन को देखते हुए अपना नेक्स्ट एक्शन ऑनेस्टली डिसाइड कर पाऊँ। तो अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें, आज भी देखें, बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस होती है कि जिन सिचुएशंस में हम फंस जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी हेल्थ अटेंशन मांग रही है तो उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देने की बजाय हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत चिंता में हो जाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, चीज़ों का क्या होगा। लेकिन अगर उस मोमेंट पे हम पूरा ध्यान अपनी हेल्थ पे दें तो शायद जो
हमारी स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में जहाँ पे हमें बात करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम बात नहीं करते, वहाँ हम बोलते नहीं, वहाँ हम ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को जगल करते हैं कि अगर मैंने ऐसा बोला तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, फिर वो ऐसे बोलेंगे। तो एक इस तरह का ये भी सिचुएशन है। और अगर हम बात करें कि इस स्टोरी के बारे में, तो इस स्टोरी से जो मुझे समझ में आता है, ये जो किसान की स्टोरी थी, ये किसान की स्टोरी ने बहुत अच्छी चीज़ ये सिखाई कि शायद किसान को पता था या नहीं पता था कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन किसान को ये ज़रूर पता था कि वो सब्र में है और उसे ये क्लैरिटी है कि आज जो नीडेड है वो उसे करना है। तो लाइफ में भी ना बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चाहत बहुत होती है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जो उस मोमेंट की विजडम में वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो उस चीज़ पे अपना पूरा 100% दे सकते हैं। तो लाइफ की विजडम या कॉन्शियसनेस भी हम इसी को बोलते हैं, क्योंकि जो किसान था उसने भी हमें यही सिखाया कि वो चाहे उसका घोड़ा चला गया, उस टाइम पे वो बैठ के रोया नहीं, उसने उस सच को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा घोड़ा चला गया। जब वो जंगली घोड़ों को वापस लेके आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा उसने खुशी नहीं मनाई। उसने अगला नेक्स्ट एक्शन लिया कि अब मुझे काम करना है, कि मुझे इन सबको ट्रेन करना है। जब उसके बेटे की पैर टूटा, टांग टूटी, तो उस मोमेंट पे भी वो बहुत परेशान नहीं हुआ। जो उसको नेक्स्ट एक्शन लेना था कि मुझे अपने बेटे का बहुत प्यार से ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है, तो उसने वो चीज़ की। तो लाइफ की विजडम भी हमें यही बोलती है कि हमें अपना पूरा फोकस अपने आज की मोमेंट पे निकालना है और जो अपना जितना भी इंटेलिजेंस है वो उस बात पे लगाना है कि अब मैं नेक्स्ट ऑनेस्ट एक्शन जो है लाइफ का, नदी की तरह, उस किसान की तरह मैं क्या ले सकता हूँ। क्योंकि जो लाइफ है हमें ये नहीं कहती कि हमें 100% प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए किसी चीज़ की, हमें लाइफ ये चाहिए, कहती है कि हमें 100% प्रेजेंस चाहिए उस मोमेंट के ऊपर, हमारे हर आयोटा ऑफ एनर्जी की जिसकी हम बात करते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा रिलेशन है जहाँ पे जो बेस्ट डिसीजन अगर लेने की ज़रूरत है तो हमें ले लेना चाहिए। अगर हमें कोई एफर्ट देने की ज़रूरत है तो हमें कर लेना चाहिए, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है तो हमें दे देना चाहिए। तो यही एक चीज़ है कि जो पानी भी हमें सिखाता है, अपने फ्लो से भी सिखाता है यही बात कि जस्ट मूव ऑन एंड मूव ऑन वेरी वाइजली, नॉट लाइक कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मूव ऑन वेरी वाइजली। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आप अभी अटके हुए हैं और जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पहले मुझे पूरा प्रोसेस पता चले, पहले मुझे रिजल्ट पता चले, उसके बाद मैं फर्स्ट स्टेप लूँगा, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है अपने साथ कि अपने आप से पूरी कॉन्सेंट्रेशन से अपनी आंखें बंद करके अपने आप से ये पूछिए कि अगला कौन सा ऑनेस्ट नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आज ले सकता हूँ। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे नेक्स्ट एक्शन पता है, तो हमें सिर्फ नेक्स्ट एक्शन लेना है। अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम रिलेशनशिप्स में बात करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अगर हमें कोई स्किल सीखनी है तो स्किल को हम सीखेंगे और हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से एफर्ट हैं जो हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही चीज़ है जो हमें वाटर सिखाता है, यही चीज़ है जो हमें रिवर सिखाती है, और यही चीज़ है जो हमें टाओइज्म सिखाता है, जिस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ स्टे कॉन्शियस, प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।